सानहा मॉडल टाउन में इंसाफ की जानिब नया कदम। JIT बनाने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने लॉर्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लॉर्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। दीगर सूबों की नुमाइंदगी भी होगी। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा तैयारी के लिए वक्त चाहिए। अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया गुफ्तगू में ताहिरुल कादरी बोले अदालत से मुकम्मल इंसाफ की उम्मीद है। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ का बतौर मुल्जिम बयान कलम बंद। रोस्ट्रम पर आकर मजीद सवालों के जवाबात दिए। हमें धक्के देकर निकाला गया, वहां कारोबार ना करते तो भीख मांगते। बच्चों ने अगर मुझे पैसे भेज दिए तो कौन सा उजूबा हो गया। नवाज शरीफ का जज से जज्बाती मुकालमा। बेटों का बयान मेरे खिलाफ बतौर शवाहिद पेश किया जा सकता है। कटास राज मंदिर और जेर जमीन पानी इस्तेमाल का केस। DG सीमेंट वालों ने झूठ बोला, ट्यूबवेल से पानी निकाला और कहा बारिश से जमा किया। चीफ जस्टिस का फैक्ट्री को 10 करोड़ रुपए डैम फंड में जमा कराने का हुक्म। अदालत ने सीमेंट फैक्ट्रीज को ट्यूबवेल से पानी निकालने से रोकते हुए खुद नोटिस निपटा दिया। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की बहाली के लिए अस्कुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का अस्पताल की अराजी कब्जा माफिया से छुड़ाने का हुक्म। अस्पताल खंडर बन गया है, ना बिजली है ना डॉक्टर्स हैं। ये लाहौर का आइकन है, यहाँ पर फिर से इलाज मुआलजा शुरू कराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की बहाली के लिए 4 बजे कमेटी मीटिंग तलब कर ली गई। कराची की खूबसूरती बहाल होने लगी। एम्प्रेस और रेनबो मार्केट के बाद आराम बाग और लाइट हाउस बाजार में तजावुजात का सफाया। KMC की टीम भारी मशीनरी लेकर पहुंच गई। 300 के करीब दुकानों पर बुलडोजर चलेंगे। दुकानदार गुज़श्ता रात ही सामान ले गए थे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच केस की समाअत करेगा। नैब ने अपने जवाब में नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मुखालिफत की थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। तमाम वज़राए आला और विफाकी काबीना शिरकत करेगी। सिंध पानी की तकसीम और बलोचिस्तान पानी की कम फराहमी का मामला उठाया जाएगा। हाइड्रल मुनाफे की खैबर पख्तूनख्वा को अदायगी समेत दीगर अहम उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के लिए मुसव्वदा कानून तैयार। कानूनी माहिरीन की राय के बाद मुसव्वदा महकमा कानून पंजाब को भेजा जाएगा। पंजाब में 25,000 विलेज काउंसिल के दफातर मसाजिद में होंगे। हर गांव में विलेज काउंसिल होगी। सबसे ज्यादा वोट लेने वाला चेयरमैन होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मुत्तहिदा अरब अमारात में खुशामदीद। UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम का उर्दू जबान में ट्वीट। मजीद लिखा दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताल्लुकात पर फख्र है। हमारे भाईचारे और बाहमी तिजारत की तवील तारीख है। लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस के मुतालबे पर मुख्तलिफ शहरों में वकला का एहतजाज। फैसलाबाद, सरगोधा और गुजरावाला में बॉयकॉट के बायस अदालती निज़ाम ठप हो गया। साइलिन रुल गए। फैसलाबाद में मुजाहिरीन ने धरना देकर यूनिवर्सिटी रोड बंद कर दिया। कराची में कम उम्र कार सवारों की फुर्तियां जाने लेने लगी। एक ही दिन डिफेंस में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। सीव्यू पर गाड़ी तले 2 अफराद को कुचलने वाला कम उम्र ड्राइवर गिरफ्तार। लेके हाथों में प्यार
करीमा, अल्लाह अल्लाह चेहरा नबी का, अल्लाह अल्लाह चेहरा नबी का, जो भी देखे वो कुर्बान जाए। गवर्नर हाउस पंजाब में महफिल नूर मुस्तफ़ा इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा आसमान को छू गया। आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद में शिरकत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान और अबरारुल हक ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश किया। फवाद चौधरी भी पहुंचे, बोले वज़ीर आज़म के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की एक झलक मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस ज़मीन पर नंगे पांव जाना है। चीन में आलमी सर्कस मेला सज गया। दुनिया भर से आए मस्खरों, बाजीगरों और करतबबाजों की शानदार परफॉर्मेंस देखने वालों की सांसें थम जाएं। 25 टीमों के कमालात का मेला 23 नवंबर तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत की और पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे इसी बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए नई JIT के क़याम के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में लार्जर बेंच 5 दिसंबर से केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के अलावा दीगर 3 जज साहिबान भी शामिल किए गए हैं। सानहा मॉडल टाउन पर दोबारा JIT बनाने की दरख्वास्त। सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी समेत अवामी तहरीक की लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंची, जबकि अवामी तहरीक के कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुतलका दरखास्त की समाअत के लिए बनने वाले बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा समेत 5 जज साहिबान शामिल होंगे, जो 5 दिसंबर से इस्लामाबाद में केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा अवामी तहरीक हुर्रम नवाज गंडापुर का कहना था कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस इकदाम पर शुक्रगुजार हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है। कानूनी जंग करने के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान के वर्कर्स सारी जिंदगी भी अगर सर्फ करनी पड़ी तो हम लोग इस्तेकामत के साथ इस स्ट्रगल को आगे लेके, इस जद्दोजहद को आगे लेके चलेंगे। पेशी के मौके पर सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना था कि साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा पर फर्द जुर्म आयद होने से हमारा केस 0 पर आ गया। कैमरामैन ताहिर खोखर और साथी रिपोर्टर सुहेब शाहिद के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़ लाहौर। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ का बतौर मुल्जिम बयान कलमबंद रोस्टरम पर आकर मजीद सवालात के जवाब दिए। हमें धक्के देकर निकाला गया। वहां अगर कारोबार ना करते तो क्या भीख मांगते? बच्चों ने अगर मुझे पैसे भेज दिए तो कौन सा अजूबा हो गया? नवाज शरीफ ने जज से जज्बाती मुकालमा किया और कहा कि हसन और हुसैन नवाज का बयान मेरे खिलाफ बतौर शवाहिद पेश किया जा सकता है। मुल्जिम नवाज शरीफ की ज़बान फिसल गई और वकील ने फ़ौरन दरजुगी कराई। इस पर बात करेंगे। फ़याज़ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फ़याज़ बताएगा क्या रहा इस अफसार अदालत में और क्या रही कार्रवाई? जी देखें, इस वक्त कमरा अदालत में नवाज शरीफ मौजूद है और उनका ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 के तहत बयान कलमबंद किया जा रहा है। मजमूई तौर पर वो 120 सवालों के गुज़श्ता समाअत तक जवाब दे चुके थे। तहम आज उन्होंने 31 सवालों के जवाब देने थे, जिसको अभी अदालत रिकॉर्ड कर रही है और इस वक्त भी नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद है। उनका बयान कलमबंद किया जा रहा है। आज जब उनका बयान कलमबंद किया जा रहा था तो एक वक्त में नवाज शरीफ ने अपना
लिखा हुआ बयान एक तरफ रख दिया और उन्होंने जज से मुखातिब होते हुए कहा कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये उनके खिलाफ केस बनाया क्यों गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये भी यकीन है कि इस्तगासा को भी ये मालूम नहीं होगा कि ये केस क्यों बनाया गया। उन्होंने जब कहा कि दुनिया भर में बच्चे बैरून मुल्क काम करते हैं और पढ़ते भी हैं और अपने वालिदैन को पैसे भी भेजते हैं, अगर उनके बच्चों ने उन्हें पैसे भेज दिए तो कौन सा अजूबा हो गया।